नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमने पिछले विगत 2 वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया है। देखा गया है कि उसमें नंबर सिस्टम से कम 5 नंबर सिस्टम और सरलीकरण मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से अनेक क्वेश्चन सरल ही प्रकार प्रकृति के होते हैं। इसलिए हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो विगत में आए हैं और उससे संबंधित और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। देखते हैं हम कौन-कौन से प्रश्न हैं हमारे पास। देखिए, ये प्रश्न पिछली बार में आया था विगत में। ये संख्या है किससे विभाज्य? देखिए, एक घातांक का एक नियम है। अगर मान लीजिए कोई चीज x पे m है इंटू x पे n है, तो इन दोनों का क्या होता है? x पे m प्लस n, यानी इनके घात को जोड़ दिया जाता है। अगर सेम बेस जो है अगर बराबर है तो इसके घात को जोड़ देता है। इसी को हम प्रयोग करके इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसी मेथड का प्रयोग है। घातांक का एक बेसिक नियम है कि अगर बेस सेम है, उसके पावर है, तो आपस में उसको जोड़ दिया जाता है। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके इस सवाल को हम लगाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पिछली बार में आया हुआ है। अब इसको हम प्रयोग करते हैं। इस फार्मूले को यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 4 पे 64 और 4 पे 62 65 तक है। अगर हम इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 पे 61 है, अगर हम यहाँ पे 4 पे 65 है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 पे 4 अगर इसमें से माइनस कर दें इंटू 4 पे 61 के फॉर्म में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों अगर जुड़ जाएगा तो 4 पे, अभी उस नियम के आधार से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 61 इजकल टू क्या होगा, 4 पे 65। आप लोग समझ गए होंगे इसको किस तरह से। इसी प्रकार इसका 4 पे 3 हो जाएगा, इसका 4 पे 2 हो जाएगा, 4 पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सबको करेंगे इस नियम को फॉलो करके। अब देखिए, इसको हम यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हैं। अब ब्रैकेट में 4 पे 61 हो गया, और इसको क्या हम लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 पे 61। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 पे 2 इंटू 4 पे 61। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पे 3 इंटू 4 पे 61। इसी प्रकार 4 पे 4 इंटू 4 पे 61। आपने देखा, इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, सब में क्या है, 4 पे 61 कॉमन है, सब में है ना। इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट से हम बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 पे 61 हो गया। अब जो है हम यहाँ पे बचेगा क्या, 4 पे 61 है तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 पे 3 बचेगा, यहाँ पे 4 पे 4। 4 पे 4 का मतलब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 4 पे 4 का मतलब क्या होता है, 4 पे को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब देखिए, अब पढ़ते होंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। कितना होता है, 64 चौके 256 होता है 16। मान लीजिए ऐसे नहीं आता, 16 गुणे 16 का कर दिए, 16 गुणे 16, 16 का स्क्वायर 256 होता है। इसी प्रकार 3 बार करेंगे तो 64 होगा, 2 बार करेंगे तो 16 होगा। एक बार सबको एक बार लिख लें, हम डिटेल में आपको बताते हैं ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। 1 हो गया, 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, और प्लस यहाँ पे 256। अब सबको आपस में जोड़ लेते हैं, सबको आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ 16 5 21 हो गया, यहाँ पे 64 हो गया, और 16 5 21, इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 11 12 13 14 हो गया।
एक है, यहाँ से हासिल हो गया, यहाँ पे कितना 341 हो गया। अब ये कितना हो गया 4 पे 61 इंटू, अगर किसी का मल्टीपुल अगर उस किसी संख्या से डिवाइड होता है यानी वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड होती है। अब ऑप्शन में है, देख लीजिए, अगर आपको ऑप्शन में क्या क्या है, 3 से हम इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, 3 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, 10 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 11 से आप देखिए इसको डिवाइड करते हैं 341 को, यानी किसी का पावर का मल्टीपुल अगर किसी संख्या से डिवाइड होता है तो यानी पूरी संख्या उससे डिवाइड होती है। अब 3 त्रिका 33, 11 तिया 33 और 11 एक बार जाएगा, ठीक है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, या पूरी पूर्णतः विभाजित माने पूरी तरह से रिमाइंडर 0 यानी शेषफल 0 हो गया, यानी ये संख्या पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा 11 से, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा 11। आशा करते हैं इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल को घातांक का एक नियम है, देखिए पिछले साल आया हुआ इसलिए इसको ध्यान से देखें। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है। ये प्रश्न भी देखिए पिछली बार नहीं आया है लेकिन संभावना है ये भी इस साल आ जाए। अब देखिए इतने का वैल्यू दिया है, ठीक है, 2870, अब फिर इतने का मान पूछा। अब इसको भी उसी मेथड से हम लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, 2 पे 2 पावर प्लस 4 पे 2 पावर प्लस 6 पे 2 पावर प्लस, ऐसे ऐसे चलते गए हुए कहाँ तक जाता है 40 पे, हमने उसी को उतारा, अभी कुछ किया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम ब्रेक करते हैं, 2 को 2 में ही रहने देते हैं, और इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ठीक। अब पावर 2 ही रहेगा सब पे, प्लस 6 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 3 के पावर 2, और 4 रहता तो 2 गुणे 4 रहता, 8 है अगर यहाँ पे रहता तो 2 गुणे 4 कर देते हैं। आगे ऐसे ही बढ़ते जाते हैं, तो इसको 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 20 के पावर 2, मतलब इसको हमने 2 के पावर के रूप में हमने विभाजित किया। और घातांक का बहुत ही अच्छा नियम है, जैसे देखें, अगर x के पावर x और y कोई मल्टीपुल है, इसके पावर m और m है, तो इसको क्या कर सकते हैं, x के पावर m इंटू, ये बिंदी का मतलब इंटू होता है मैथमेटिक्स में, जब ध्यान दिए, बिंदी का मतलब दशमलव मत समझिएगा। यहाँ पे x पे m पावर हो जाएगा, y पे m पावर हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम इस पे, यानी इस पे भी 2 पावर है, इस पे भी 2 पावर, इस पे भी, अगर एक लाइन बचाना चाहें तो यहीं पे हम 2 पे 2 अगर हम सब में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 पे 2 बचेगा, और अंत में जाएंगे तो क्या होगा, 20 पे 2 बचेगा। यहाँ पे 2 2 2 2 सब में है, उसको कॉमन हमने लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया। अब इतने की वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना होता है, 2 पे पावर 2 माने 2 गुणे 2 बराबर 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और इसकी वैल्यू हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो गया 2870 हो गया। अब इस दोनों को गुणा करेंगे, इसको गुणा करके आप देख लीजिएगा, ये आएगा 1100, 11,480, गुणा जरूर करके देख लीजिएगा, गुणा इतना आंसर आएगा। ये इस प्रकार इस क्वेश्चन को देखिएगा, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे हम जाते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार आया हुआ है, अभी हमने बताया है इसको बताया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अभी आया हुआ है। अगर कोई इस टाइप पे दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। ए पे मान लीजिए 1/3 है, बी पे 4 है, और सी पे 7। तो इसको अगर हम किसी कांस्टेंट या किसी भी पद से मान लेते हैं जो इसमें ना हो, ABCD है, तो इसमें ABCD को न छोड़ करके हम कोई भी मान लेते हैं। अगर इसको हम K मान लें, K माने एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, तो
अगर ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, कोई भी एक दूसरे के बराबर हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अनुसार। a/3 बराबर अगर हम k करते हैं तो a की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3k। इसी प्रकार b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4k। इसी प्रकार c की वैल्यू क्या, c/7 बराबर k करेंगे तो c इक्वल टू 7, c इक्वल टू 7। हमको मान किसका निकालना है, इसका निकालना है, a प्लस बी प्लस सी अपान सी का। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे हम भर देते हैं। देखिए क्या होगा, a की जगह क्या है 3k, b की जगह क्या है 4k, प्लस c की जगह क्या है 7k, और नीचे भी c है तो क्या हो जाएगा 7k। अब ऊपर किस जोड़ देते हैं, सारे एक ही टर्म है, कांस्टेंट ए भी एक ही है। मान लीजिए x है प्लस 2x है प्लस 3x है, माने सबको जोड़ दिए, 1 3 3 6 हो जाता है, 6x हो जाता है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 7 7 14x हो जाएगा, 14k हो जाएगा। यहाँ पे k है, वहां पे x है। अब यहाँ पे इसको 7k से हम डिवाइड करें, k से k कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूनी 14, यानी इस पूरे का वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे इसका क्या मान हो जाएगा, 2। इसको भी देखते हैं, इसके आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न एक बार आया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं। हमको इतने की मान निकालना है इस इंटर्म में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठीक, इतने का हमको मान निकालना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ठीक, ये थोड़ा सा नीचे लग गया। 0.6 का मान हमको निकालना, ये आया हुआ है पिछले 2021-21 के पेपर में आया हुआ। अब देखिए दशमलव के जितने अंक के बाद रहता है उतने जीरो से हम मल्टीप्लाई कर, एक अंक के रहता है तो 10 से भाग देते हैं, 2 अंक रहता है तो 100 से, 3 अंक 1000 से, 4 अंक 10,000 से, 5 अंकों के बाद रहता है तो हम 1 लाख से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम किससे भाग दे देंगे तो दशमलव हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसको 32/5 1 लाख से हम इसको कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, 0.6 को अगर हम लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो 6/10 हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/10 हो गया। 6/10 को हम काट सकते हैं, दोनों एक संख्या से कट रही है तो 2 से हम काटते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे 5। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसको समझने का प्रयास करें। ये क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए 32 क्या होता है, 32 क्या होता है, 32 2 पे 5 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। उसी प्रकार 1 लाख को क्या लिख सकते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होता है, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब क्या हो सकता है, इसको 10 पे 5। अब दोनों पे 5 5 है, अगर हमारा एक घातांक का एक नियम है, अगर x और y दोनों पे मान लीजिए m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पे और y पे पावर m, माने दोनों पे हम मल्टीप्लाई। और एक हमने बताया था x पे m, n बराबर क्या होता है, x पे m इंटू n। अब उन्हीं दोनों का प्रयोग करते हैं, पहले इसका फिर उसका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 पे 2/5, 2/10, 2/10 के पावर 5, और उस पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा हमारा, 3/5। ये 3/5 है, और इसको हमने अभी निकाला है यहाँ पे 2/5, ये क्या होगा, 2/10, तो इसके सबके ऊपर 5 कर देंगे, ठीक। ये अगर मान 2 पे 5 अपान 10 पे 5, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो ही हमने लिखा। और फिर हमने m इंटू n का पावर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे 10, अब यहाँ पे 5 इंटू क्या हो जाएगा, 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा,
इसको हम साफ करते हैं तो जगह बचेगा, फिर इसको हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 के बराबर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ 10 के पावर 3। अब इसका मतलब क्या होगा, 2 के पावर 3 दोनों में मल्टीप्लाई करें, 10 के पावर 3। अब 2 के पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 8। अब इस पर क्या हो गया, 8, और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 1000। अब 1000 से हम भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद। यहाँ पे एक ही अंक है तो 2 अंक के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 0। यहाँ पे 0 लगेगा, ये पूर्णांक के लिए कुछ नहीं है तो 0। 2 अंक 0 0 अगर नहीं अंक है तो उसके बाद इस तरह से 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लग गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। देखिए सारे सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ये वाला सही है। ठीक, देख लीजिए, मिला लीजिए। आशा करते हैं ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से कई सवाल आ सकते हैं। जब तक ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, आपको ध्यान में हमेशा रखना, तभी आप 3 4 5 सवालों में हमारे इसका प्रयोग आता है। इसलिए हम इसको बताते हैं, बताते चलते हैं बार बार। अब देखिए ये भी क्वेश्चन संजोग से आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले बार में आया हुआ था, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें ऑलरेडी दिया है के, और इसका मान के का मान पूछा है। ठीक, अब इतना दिया है तो के का मान देखिए। अब किसी को भी किन्हीं दो को इस के बराबर कर सकते हैं कोई कभी भी। अब देखिए पहला क्या है, ए प्लस बी अपान सी बराबर के। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर सी के, इसका मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 कर देते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी बराबर ए के। इसको क्या कर सकते हैं, सी प्लस ए बराबर बी की। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस प्रकार से हम इस प्रकार से ए प्लस बी अपान सी के किए, तो इसको के इधर गया तो ए प्लस बी बराबर सी के। इसी प्रकार तीनों को हम कर लेंगे। अब क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, सारे इक्वेशन को एडिंग 1 2 and 3 वी गेट, मतलब तीनों इक्वेशन को हमने जोड़ना है। देखिए हम समझा रहे हैं इसलिए डिटेल में आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जब लगाएंगे तो कोई जरूरी नहीं, सीधे यहाँ पे लगाएं और सीधे कैलकुलेशन, जिसको आता है वो फास्ट कैलकुलेशन करके अपने सवालों को लगा सकता है। जिसको नहीं आता स्टेप स्टेप वाइज सीखे, जितना सीखे एकदम पूर्ण से सीखे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में सवालों को अच्छी तरह से लगा सके। अब जल्दीबाजी में लगा दें, 60 में लगा दें, आप समझ ही नहीं पाए, इसलिए इसको समझ। अब सारे इक्वेशन को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, नहीं ए 2 बार है, जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2b हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2c हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे c के प्लस a के प्लस b के। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं। अब उसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, के अगर हम कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर किसी चीज में मान लीजिए बराबर की इस पार उस पार सेम चीज है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इस पूरे को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये इधर जाएगा, बराबर मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा, भाग होगा, इस वजह से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी नीचे ले आएंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा है, के बराबर 2, के बराबर 2। अगर हम ये डायरेक्ट काट दें या तो इधर आप ले आकर के भाग करके दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए के की वैल्यू 2 संयोग से आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में लग जाएगा, खाली आपके प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला प्रश्न देखा होगा तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पिछले का क्वेश्चन को प्रैक्टिस के आधार पर कर सकते हैं।
हम इस पे डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे बराबर के अगर मानते हैं तो क्या होगा, एक्स बराबर क्या होगा हमारा 2k हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, और जेड बराबर हो जाएगा 5k। ठीक, अब इसकी हमको वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स प्लस वाई। आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो इसको डायरेक्ट आप इस पे आ सकते हैं। सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक्स बराबर क्या होता है 2k हो जाएगा बच्चों, और वाई बराबर क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, और जेड बराबर क्या होगा 5k। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगा 2k हो जाएगा, और वाई बराबर -3k, और जेड बराबर +k। अब देखिए इन दोनों को प्लस प्लस जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 5k -5k, और यहाँ प्लस प्लस जुड़ जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस रहता है, प्लस प्लस जुड़ेगा तो ये 7k हो जाएगा -3k। अब देखिए ऊपर क्या है 5k में से माइनस होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4k। अब एक चीज बहुत ही जरूरी है समझने की, अगर किसी भी भिन्न के अंश में 0 हो जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हर में कभी 0 हो गया, किसी भी हर कुछ भी रहे, आराम अंश कुछ भी रहे और हर में अगर 0 हो जाता तो उसका मान इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट का सिंबल है इनफाइनाइट, मतलब अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर है अंश में 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन कभी अगर भविष्य में कभी या कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, अनंत हो जाती है। कोई भी वैल्यू ऊपर रहे अंश में और हर अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनंत, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये इनफाइनाइट का सिंबल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सबसे नीचे जो रहता है उस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं 3 सही 3, इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो 3 सही 1/4 हो जाता है। डायरेक्ट अगर एलसीएम लेकर के करेंगे तो भी वही होगा, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 4 3 12 13/4, एलसीएम भी लेंगे तो भी वही आएगा आंसर। देख लीजिए अगर हम 4 एलसीएम में 4 3 12 प्लस 1 13/4 ऐसे भी आ रहा है। तो एक तरीका है कि अगर इस तरह से कोई चीज जोड़ रहा है तो आप सीधे डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके जगह पे हम नीचे वाले की जगह पे क्या कर सकते हैं 13/4। इस सवाल को हम यहाँ पे इसके जगह पे हमने अभी सॉल्व किया 13/4। अभी हमने आपको बताया, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, 2/3 रहे और कुछ भी रहे 5 रहे, यहाँ पे अगर 5 रहे तो ये बीच वाला 20 से मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाला नीचे, मतलब ये क्या होगा 5 दूनी 10, 2 गुणे 5 और 3 गुणे 4। मतलब हमारे कहने का है बीच वाला 20 से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाला ऊपर से। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं दिया रहे यानी उसके नीचे 1, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 है, इसका इससे होगा 1 करके हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं दिया तो यानी 1 के नीचे 1 है, 13 नीचे हो जाएगा और 4 ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस, इसको ध्यान से देखिएगा ये नीचे से ही करते हैं 1 प्लस 4/30 हो गया। अब 1 प्लस 4/30 को अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 4/30, तो हमने बताया इस तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं 1 सही 4/30, तो कितना हो 13, 13 का नंबर 13 और 4 17/13 हो जाएगा। यानी इस पूरे की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं 17/13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं x प्लस 1/17/13, और फिर इसके नीचे 1 मान लिया, 17 नीचे हो जाएगा 13 ऊपर हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2 बराबर x प्लस 13/17। ठीक,
अब इसको अगर हम किसी चीज को बराबर को उधर ले जाते हैं तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 माइनस 13/17, इसको भी हम क्या करते हैं, घटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 17 कॉमन ले लेते हैं, इसको 1 से घटाना तो अंश में से हर घटा करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है तभी हम तरीका भी बता देते हैं। यहाँ पे 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21/17। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी अंश अधिक होता है हर से तो उसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते। 17 का नाम 17 और यहाँ पे कितना हो गया 4, 1 सही 4/17, 1 सही 4/17 हमारे ऑप्शन में कहाँ, 1 सही 4/17 ये वाला ऑप्शन होगा हमारे पास है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 सही 4/17 होगा। देखिए अगर इस टाइप के घटाना हो, अगर मान लीजिए किसी चीज में, मान लीजिए 1 से कोई चीज घटाना रहता है, 1 से मान लीजिए 13/17 अगर हमको घटाना रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस घटा करके लिख देते हैं। कितना होगा, ये हो जाएगा 4/17, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस। अब इस टाइप के अगर एक में से कोई चीज घटाना रहता है तो इन दोनों का अंश और हर का डिफरेंस, अंश हर में से अंश को घटाएंगे, जो आएगा डिफरेंस उसको ऊपर अपन सूत्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 में से हम कैसे घटाते हैं, तो 2 को 1 + 1 लिख देते हैं और यहाँ पे कितना है 13/17 घटा देंगे। इन दोनों का इसका क्या हो जाएगा 1 इन दोनों का डिफरेंस 4/17 होगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो 1 सही 4/17 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1 सही 4/17 होगा इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नीचे के पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे के पोर्शन को क्या है, यहाँ पे देखिए, फिर उसकी वैल्यू हम वहां पे ले जाकर, उसका मान हम वहां पे ले जाकर के रख देते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो एलसीएम क्या होगा 1 माइनस एक्स, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/1 माइनस एक्स, ठीक। इस पूरे का मान क्या है 1/1 माइनस एक्स, ठीक। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, उसका उधर हम रफ में सॉल्व कर दिया है तो यहाँ 1/1 प्लस 1/1 माइनस एक्स बराबर 1। अब यहाँ पे क्या है, एक है यहाँ के नीचे एक है, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x/1 + 1 माइनस एक्स बराबर 1, ठीक। अब इसके अगर 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, 2x/2 माइनस एक्स बराबर 1। अब इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 1 में मल्टीप्लाई हो करके कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, एक्स इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा। कोई भी चीज माइनस को उधर जाता है, एक लाइन और हम कर देते ताकि आप समझे, 2x ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। हम बेसिक चीजों को एक कमजोर से कमजोर बच्चा किस प्रकार से हल कर सकता है इसको हम ध्यान में रख करके इसको बता। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर 2, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, x का मान कितना हो जाएगा 2/3। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है 2/3, बी वाला ऑप्शन क्या होगा 2/3। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे के पोर्शन को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, वहीं सॉल्व कर लें, या रफ में अगर बीजगणित का है तो यहाँ पर रफ में सॉल्व करके इसको इस प्रकार से इसको मान हम रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसका मान रख दिया हमने डायरेक्ट 1/1/x, और फिर इधर हमने ऊपर कर दिया, इसको ऊपर चला गया, यहाँ पे इसको कैंसिल हो गया, 1 + 1 जुड़ गया, और इस प्रकार से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे दिए आगे, फिर ये x को इधर हमने बराबर किया तो प्लस हो गया, और 3x बराबर 2, तो x के मान यहाँ पे फाइनली आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से जब भी परीक्षा में आए तो आसानी से सॉल्व करें। 1 2 प्रश्न हमने जो विगत, इसमें से 3 4 प्रश्न जो है विगत में आए हुए प्रश्न है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न हर साल आ रहे हैं, हर साल 2 3 की संख्या में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।